क्या सचमुच घर के द्वार पर बैठा श्वान आपके और मृत्यु के बीच दीवार है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन परंपरा, लोक मान्यताओं और तांत्रिक धारणाओं में श्वान मतलब कुत्ते को साधारण जीव नहीं माना गया है। विशेष रूप से भगवान भैरव के वाहन के रूप में श्वान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जिस घर के द्वार पर कोई श्वान नियमित रूप से आकर बैठता है, वहां वह केवल आश्रय लेने नहीं आता, बल्कि उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा से भी जुड़ जाता है। कई परंपराओं में इसे घर की सुरक्षा, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और आने वाले संकटों के संकेत से जोड़ा जाता है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में वर्णन मिलता है कि जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब एक श्वान अंत तक धर्मराज युधिष्ठिर के साथ रहा। अंत में वही श्वान धर्मदेव का रूप निकला। एस धर्मः सनातनः, अर्थात युधिष्ठिर ने उस श्वान का त्याग करने से इनकार किया, क्योंकि शरणागत का परित्याग धर्म के विरुद्ध है। यह प्रसंग श्वान के प्रति करुणा, निष्ठा और धर्म पालन का संदेश देता है। मंत्र और लोक विश्वास के अनुसार कभी कभी ऐसा श्वान पिछले जन्म के किसी आत्मीय संबंध, मित्र या पूर्वज की चेतना से भी जुड़ा माना जाता है, जो किसी के कारणवश उस परिवार के प्रति विशेष लगाव रखता है। कहा जाता है कि वह परिवार के दुख, कष्ट और ग्रहों के अशुभ प्रभावों को अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है तथा उसके घर के चारों ओर एक अदृश्य कवच निर्मित करता है। इसी कारण शास्त्रीय परंपराओं में श्वान को भोजन कराना, जल देना और उसके प्रति दया भाव रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर शनिवार और भैरव उपासना में काले श्वान को रोटी खिलाने का विधान भी बताया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वंश विनाश, तत्काल पुण्य नाश या किसी विशेष भयावह दंड जैसी बातें मुख्यतः लोक मान्यताओं और जनश्रुतियों का हिस्सा है। शास्त्रों का मूल संदेश यह है कि किसी भी जीव पर अत्याचार करना पाप माना गया है और जीवों के प्रति करुणा, सेवा तथा सम्मान ही धर्म का मार्ग है। इसलिए यदि कोई श्वान आपके द्वार पर आता है तो उसे प्रेम, दया और सम्मान की दृष्टि से देखें। कौन जाने वह केवल भोजन की तलाश में आया एक जीव हो या ईश्वर द्वारा भेजा गया करुणा और सेवा का एक अवसर। आखिर दया ही वह धर्म है जो मनुष्य को देवत्व से के सबसे निकट ले जाती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे।